नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। बड़ी खबर आजमगढ़ से, जहां विश्व हिंदू परिषद की ओर से धर्म रक्षा निधि समर्पण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं की रक्षा एवं संवर्धन के लिए समाज को एकजुट करना रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। आयोजन स्थल पर धार्मिक उत्साह और अनुशासन का माहौल देखने को मिला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि धर्म रक्षा निधि केवल एक आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस निधि का उपयोग धार्मिक स्थलों की सुरक्षा, सांस्कृतिक जागरूकता और सेवा कार्यों में किया जाता है। बेटों के तिलक करके कहा था कि जा बेटा, देश के लिए न्यौछावर हो जा। बहनों ने अपने भाई से कहा था, भाई तुझे राखी की कसम है, तू इस देश की रक्षा करेगा। तब जाके कहीं हम अपने बच्चों को आज सुरक्षित अपने घरों में अपने सीने से लगा के सुला पा रहे हैं। और बंधुओं भी पता नहीं चल रहा, आने वाला समय बड़ा भयावह है। उस आने वाले समय से जागृति के लिए हमें एकत्रित होना पड़ेगा और कुछ ऐसा जरूर करना पड़ेगा जिससे हमारी ये हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा हो सके। तो अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। आशा है मेरे इन भावों का आप सम्मान करते हुए ऐसा प्रयास जरूर करेंगे कि जिससे ये हमारी विश्व हिंदू परिषद का ये परचम घर घर तक पहुंचे और पूरा आजमगढ़ यहाँ एक दिन इकट्ठा हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। महेंद्र नाम है और बजरंग दल का क्षेत्र संयोजक का दायित्व है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है। आज के संबंध में बैठक की गई, क्या दिशा निर्देश दिए गए? ये बैठक नहीं है, ये हमारे धर्म रक्षा निधि समर्पण का वार्षिक कार्यक्रम है। हमारी विश्व हिंदू परिषद की व्यवस्था में प्रत्येक वर्ष हम धर्म रक्षा निधि का कार्यक्रम करते हैं और धर्म की रक्षा के लिए जो काम विश्व हिंदू परिषद के द्वारा देश भर में दुनिया में चलाया जा रहा है, इन सभी कार्यों में हमारे कार्यकर्ता और हमारे शुभ चिंतक और हमारे हित चिंतक, इनका यह योगदान है। इनके बल पे यह काम चलता है। तो सब लोग आर्थिक रूप से जो हमारी रसीदों और कूपन के माध्यम से इसका जो संग्रह होता है वह संग्रह होता है, प्रत्येक वर्ष होता है, पूरे देश में हो रहा है। और कुछ मैसेज देना चाहेंगे आज कार्यक्रम? देखिए, समाज में हम सब लोग धर्म का काम तो बहुत व्यापक रूप से हो रहा है सभी जगह, मंदिरों का काम और मंदिरों में भी बहुत सबका ध्यान रहता है। धार्मिक आयोजन भी व्यक्तिगत रूप से बहुत सारे लोग करते ही हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है जो हिंदू समाज को करना चाहिए, वह है कि धर्म की रक्षा के लिए हम क्या करते हैं। हमारे पूर्वज धर्मदा निकालते थे, व्यापारी धर्मदा निकालते थे, किसान भी अपने अनाज का कुछ अंश निकालता था धर्म के काम के लिए। लेकिन आज के समय में हमारा समाज को भी और इस चीज़ों के लिए फिर से सक्रिय होना चाहिए और हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते के माध्यम से ही चल के और इस धर्म के कार्य के लिए सक्रिय होकर के और धर्म रक्षा के काम में इस तरह के समर्पण के कार्यक्रम करने ही चाहिए और इसमें अपना योगदान करना चाहिए। बस इतना ही निवेदन है पूरे हिंदू समाज से। क्या सर विश्व हिंदू परिषद को बनाना हिंदुओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से? देखिए, विश्व हिंदू परिषद तो सीधा सीधा हिंदू संगठन है और हिंदू संगठन है तो हम पूरे दुनिया के अंदर रहने वाले हिंदू के लिए एकमात्र उम्मीद की किरण है। हमारे ही माध्यम से संपूर्ण दुनिया के हिंदू अपने उत्कर्ष और आने वाला भविष्य देख रहा है। इसलिए हम संपूर्ण विश्व के हिंदुओं के लिए एक नियम और एक नीति हमने तय किया है। जैसे आज अल्पसंख्यकवाद का विषय चलता है इस भारत के अंदर, पूरी दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इस भारत के अंदर चलता है। तो भारत के अंदर 5 राज्य तो ऐसे हैं जहाँ हिंदू ही अल्पसंख्यक है, तो हिंदू को भी अल्पसंख्यक का दर्जा मिलना चाहिए। ऐसे ही हमारे देश के अंदर 2500 लगभग कस्बे और गाँव ऐसे हैं जहाँ हिंदू है ही नहीं, तो वहाँ पर हिंदू के लिए क्यों नहीं कुछ स्कीम बनती है, कुछ काम होता है। ऐसे देश के और देश की
प्रगति और देश के जो है सभी प्रकार की कानून व्यवस्था और संविधान की रक्षा के लिए वंदे मातरम, अगर संविधान में राष्ट्रगीत है तो फिर वंदे मातरम का विरोध करने वालों के लिए फिर इस पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं, और फिर उनके लिए फिर हमको कोई निर्णय तो करने चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो भी कुछ इस समाज और देश और राष्ट्र को बांटने के मुहिम में जो शक्तियाँ लगी हुई हैं, उन बांटने वाली शक्तियों का पुरजोर विरोध इस समाज को करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद इस बात का पूरा समर्थन करता है और विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से हम संपूर्ण हिंदू समाज को भी इस बात का समर्थन करने के लिए कहते हैं।